काली दुल्हन का घास का जादुई आईना। मोहिनी जी सुनिए तो सही, रुक जाइए। अब कहने सुनने को बचा ही क्या है। शोभना जी, आप तो अपनी काली बेटी को हमारे मत्थे मढ़ने वाली थी। कहाँ मेरा बेटा दूध जितना गोरा और कहाँ ये कोयले की खान। री बाबा ना, इतनी काली लड़की नहीं चलेगी। राम राम जी, चल बेटा। इतनी कड़वी बातें सुनकर मोहिनी मुंह टेढ़ा करके अपने बेटे के साथ उठकर चल देती है। शोभना गुस्से में लाल पीली हुई कंगना को उसके काले रंग के लिए बहुत कोसती है। ये रिश्ता भी हाथ से चला गया। अरे काली कलूटी, किसकी किस्मत में लिखी है? तू चली क्यों नहीं जाती मेरे घर से? तेरी अपनी माँ तो मर गई और तुझे मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए छोड़ गई। किसी को लेकर भाग क्यों नहीं जाती? मेरा पिंड तो छूटे। अपनी सौतेली माँ के दिल को छल्ली छल्ली कर देने वाली बातें सुनकर कंगना से सक कर रोती है। क्यों राम जी, आपने क्यों मुझको इतना काला बनाया? क्यों नहीं देकर भेजा मुझे औरों की तरह रूप रंग? कंगना की व्यथा उसका काला रंग रूप था, जिसकी वजह से उसे कभी अपनी सौतेली माँ की कड़वी बातें तो कभी दुनिया वालों के मजाक का पात्र होना पड़ता। कंगना का रूप रंग खास उभरा हुआ नहीं था, लेकिन उसका मन बेहद सुंदर था, जिसमें किसी के लिए भी छल कपट नहीं था। वह प्रकृति प्रेमी थे। पेड़ पौधे और पंछियों से उसे बहुत गहरा लगाव था। अब वह जब कभी भी दुखी होती तो वह नदी किनारे आती। अरे ओ कोयला खदान, कहाँ मरने जा रही है? कुछ नहीं, बस नदी पर जा रही हूँ। क्यों? और ये काली कलूटी नदी पर मटर गश्ती करने जा रही है या फिर किसी के साथ नैन मटक्का मारने जा रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। हाँ, अब तो टेसुए बहा कर ही दिखाएगी। ये मटका भी संग ले जा और भर के ले आना। जी माँ। नदी पर आते ही वह दुख के मन से गुनगुनाने लगती है। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। जैसे ही वह पानी में अपनी काली सी परछाई को देखती है तो कालेपन के विलाप से सिसक पड़ती है। वहीं दूर से सत्यम नाम का एक लड़का उसे सुन रहा था। इस लड़के की आवाज कितनी मीठी है, जैसे कि कोयल गा रही हो। काश कि ये मेरी जीवन साथी होती। सत्यम उसके पास आता है, तभी कंगना अपनी काली सूरत को घूंघट में छिपा लेती है। जरा सुनिए। जी कहिए। आप बहुत मीठा गाती हैं। मैं सोच रहा था जिसकी आवाज इतनी सुरीली है उसका रूप कितना सुंदर होगा। ये सुनकर कंगना की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। जी मुझे जाना है। सत्यम उसके पीछे पीछे घर तक आता है। अब तो जो भी हो, यही बनेगी मेरी दुल्हन। वह अपने परिवार से शादी की बात करके अपने परिवार के साथ शगुन लेकर उसके घर आता है। जी कहिए, किससे मिलना है? नमस्ते बहन, दरअसल मेरे बेटे को आपकी बेटी भा गई है। हम आपके घर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। लड़का तो एकदम दूध बताशे जितना गोरा है, फिर इसने उस बासी रोटी में क्या देख लिया? खैर मेरी तो बला टलेगी, दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। क्या हुआ बहन जी? जी आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं बिटिया को तैयार करके लाती हूँ। अरे ओ काली माई, जल्दी से तैयार हो जाओ और मेकअप भर भर के करियो, समझी, ताकि तेरा ये काला थोबड़ा दूध के जैसे चमचमाए। जी माँ। कुछ देर में कंगना तैयार होके आती है, जहां रिश्ता पक्का हो जाता है और वह दिन भी आ जाता है जब कंगना दुल्हन बनती है। वहीं नीरस मन से खुद को आईने में वो देखती है। ये शादी का जोड़ा, 16 श्रृंगार मेरे किस काम का जब मैं काली दुल्हन हूं। सत्य मुझे इस रूप में कभी नहीं स्वीकारेंगे। खुद के ठुकराए जाने के डर से वह मरने के लिए नदी पर आ जाती है, जहां चू चू करती एक पंछी उसके पास आती है। क्या बात है प्यारी पंछी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वह चिड़िया उसे थोड़ी दूर लेकर आती है, जहां उसके अंडे घास के बीचों बीच बने एक गड्ढे में पड़े थे। हे भगवान, इस पंछी के अंडे गड्ढे में गिर गए हैं, उन्हें निकालना होगा। कंगना उन अंडों को संभाल कर निकाल देती है और घास फूस बीन कर एक घास तैयार कर देती है। ये लो, अब तुम इसमें अपने बच्चों के साथ रहना, ठीक है प्यारी पंछी? तभी वह पंछी एक सुंदर परी बन जाती है। तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारी वजह से आज मुझे मेरा परी रूप वापस मिला है। दरअसल मुझे एक जादूगर ने पंछी बना दिया था,
मैं पिंजरा तोड़कर भाग तो आई, लेकिन उस जादूगर ने मुझ पर ऐसा जादू चलाया था कि कोई साफ मन वाला इंसान मुझे मुक्त कर सकता था। कहो, लगता है आज तुम्हारी शादी है। हाँ, पर मैं एक काली दुल्हन हूँ, मुझे कोई क्यों स्वीकारेगा? बोलो प्यारी परी, तुम कितनी सुंदर हो, काश मैं भी होती। तभी वह परी अपने जादू से उसको घास का बना आईना देती है, जो कि एकदम हीरे जैसा चमक रहा था। ये लो, ये एक जादुई घास आईना है और इसमें अपने आप को जब भी तुम देखोगी तो तुम्हारा चेहरा सुंदर हो जाएगा। पर याद रखना, कोई भी तुम्हें रूप बदलते देखे नहीं, वरना इस आईने की घास मुरझाते ही तुम्हारा रूप काला हो जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। कंगना उस जादुई घास आईने में जैसे ही अपना रूप देखती है तो बहुत खूबसूरत दुल्हन में बदल जाती है। बड़ी धूमधाम से उसकी शादी होती है और वह ससुराल आ जाती है, जहाँ सब औरत उसके रूप की बड़ाई करती हैं। भाई वाह अम्बाला, तुम तो एकदम हूर की परी ढूंढ कर लाई हो। दुल्हन का चेहरा कितना दमक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि दूध में से नहा कर आई हो, है ना रुक्मणी? ऐसा ने सच कहा कहते कि एकदम चांद का टुकड़ा है, बहुत सदके जावा। कंगना की सुंदरता की तारीफ से उसकी ननद दिलासा जलकर खाक हो जाती है। सबको बस यही दिखाई दे रही है। कल तक मेरे रूप के चर्चे थे, अब इसका है। कोई तो राज है। यही जानने के लिए कंगना की चिड़कोली ननद दिलासा उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। जाओ नई दुल्हन, जाकर आराम कर लो। जी माँ जी। कंगना के रूप को देखकर सत्यम उसे प्यार भरी बातें करता है। तुम बहुत ही सुंदर हो कंगना, मैं खुशकिस्मत हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। चलो अब सो जाते हैं। जैसे जैसे रात काली गहरी बढ़ती जाती है, उसका गोरा रंग काला होने लगता है। मेरा रंग काला पड़ रहा है, मुझे जल्दी से आईना देखना होगा। जैसे ही वह अपनी सूरत घास के जादुई दर्पण में देखती है, उसमें से एक सुनहरी रोशनी पड़ते ही उसकी वही सुंदरता लौट आती है। प्रणाम माँ जी। खूब खुश रहो बहू, ईश्वर ने तुम्हें बड़ी फुर्सत में बनाया है, एकदम लक्ष्मी का रूप लगती हो। धन्यवाद माँ जी। खाने में क्या बनाना है? जो तुम्हें आता है बना लो नई दुल्हन। कंगना सबके लिए पकवान बनाती है। भाई वाह, नई दुल्हन तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। एकदम लजीज खाना बनाया है। दिलासा, तू भी अपनी भाभी से सीख ले खाना बनाना। मुझे इनसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है पिताजी। दिलासा के अंदर जलन की भावना बढ़ती जा रही थी। इधर कंगना हर रात ऐसे ही अपने काले रूप को जादुई घास के आईने में देखती और सुंदरता हासिल करती। एक दिन दिलासा उसके गैर मौजूदगी में कमरे में जाती है। ये महारानी तो किचन में खाना बना रही है, अब मुझे पता चल जाएगा कि आखिर अपने चेहरे पर ऐसा क्या लगाती है जो इतनी सुंदर है। ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तभी उसका ध्यान दीवार पर टंगे जादुई घास के आईने पर जाता है। ये आईना कितना चमक रहा है, कहीं इसमें कोई जादू तो नहीं? देखती हूं। दिलासा अपना चेहरा उस घास के आईने में देखती है, लेकिन वह कोई असर नहीं दिखाता। फिर उसी रात वह खिड़की से नजर लगाए झांकती है तो कंगना का काला रंग लौटने लगता है। हे भगवान, ये तो कितनी काली है। मेरा शक सही था। मेरी बदसूरती लौटने लगी है, मुझे जल्दी से आईने में देखना होगा। वह बिस्तर से उठकर आईने में देखती है, तभी घास मुरझाने लगती है। ये क्या हो रहा है? मेरा सुंदर रूप क्यों नहीं आ रहा? माँ, पिताजी, भैया, उठो जल्दी सब। इतनी देर में दिलासा सबको जगाकर कमरे में इकट्ठा कर लेती है। क्यों चिल्ला रही है तू दिलासा? माँ, अब तो बड़ा दिन भर नई दुल्हन करती रहती थी ना। देख लो तुम्हारी नई दुल्हन की सच्चाई ये है। हे भगवान, नई दुल्हन तुम काली कैसे हो गई? वो माँ जी, वो ये झूठ क्या बोलेगी, मैं बताती हूँ। दिलासा ईर्ष्या में अपने परिवार के आगे सारी सच्चाई बक देती है। इधर कंगना सबकी मिन्नतें करने लगती है। मैंने आप सबको धोखे में रखा, लेकिन यकीन मानिए मैंने इस घर का कभी बुरा नहीं चाहा। बहू, तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तू काली है चाहे गोरी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरे लिए मेरे घर की बहू आज भी है और हमेशा रहेगी। पूरा परिवार सच को स्वीकारता है और अब कंगना के लिए उसका काला रंग कोई बोझ नहीं बल्कि पहचान बन जाता है, क्योंकि इंसान की सीरत से बढ़कर उसकी कोई और सुंदरता नहीं होती।